अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं। एक तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। उसके बाद हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद जो मेन तीन ये थ्योरीज हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी और एमओटी, ये हम वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज आती है? पहली चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात जो इंट्रोडक्शन में आती है केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले, वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? उम्मीद है सबको पता होगा, लेकिन आज के बाद उम्मीद है ये डेफिनेशन कभी नहीं आपको भूलेगी। बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन ये है। अब आप कंसीडर कर लें, एक ये एटम है, एक ये एटम, दो एटम है। अब ये दो एटम आपस में मिलते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। When two or more atom combine, they form a molecule. सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसकी आप एग्जांपल देख लें। एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का आपको पता चल गया कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। अब आप इसको सिंपल सी एक एग्जांपल ले लें। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो ये पहली बात हमें मॉलिक्यूल का पता चल गया कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल हमने हाइड्रोजन पढ़ा। दो हाइड्रोजन के एटम थे और जब वो आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। इंट्रोडक्शन में पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज जो इंट्रोडक्शन में आती है वो है बॉन्ड। क्योंकि हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग तो हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड की जो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है। अच्छा, बॉन्ड को केमिकल फोर्स भी आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा। बॉन्ड या केमिकल फोर्स एक ही क्वेश्चन है। अब बॉन्ड क्या है? ये वो फोर्स है जो दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में कंबाइन करती है, जोड़ती है, इकट्ठा करती है। अब देखें, आप ये देख लें कि ये एक एटम है, एक ये एटम है। अब वो फोर्स जो दो एटम को आपस में मिलाएगी उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच कंबाइन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स को आपस में मिलाती है फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें होगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंट्रोडक्शन में जो अगली चीज है वो हमारे पास है व्हाई एटम मेक्स बॉन्ड। हमें बॉन्ड का तो पता चल गया कि वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। अब एटम बॉन्ड बनाता क्यों है? ये क्वेश्चन है कि व्हाई एटम मेक्स बॉन्ड। तो एटम बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए। एटम मेक्स बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। सिंपल सा आंसर है कि एटम वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई इट मेक्स बॉन्ड। वो क्योंकि स्टेबिलिटी अपनी करना चाह रहा है, इस वजह से वो क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है
व्हाट इज स्टेबल एटम? हमने ये तो पढ़ लिया कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेबल एटम, इतने ज्यादा एटम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो ये एक क्राइटेरिया है, ये आप देख लें। स्टेबल एटम वो होगा जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा, स्टेबल एटम होगा। Any atom which have 2 or 8 electron in valence shell is called as stable atom। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ चीजें इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं, जैसे कि डुप्लेट रूल। ये सारी बहुत ही बेसिक सी हैं, लेकिन ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में आगे जाने से पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल एटम क्या है कि वो एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब डुप्लेट रूल क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन लिख लें। अटेनिंग ऑफ 2 electron in valence shell। Attaining of 2 electron in valence shell is called as duplet rule। किसी भी एटम का अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। Attaining of 2 electron in valence shell is called as duplet rule। अब इसी तरह एक आता है ऑक्टेट रूल। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल हमने पढ़ा, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज डुप्लेट रूल, एंड अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का अमल क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो हमें पता चला कि कोई एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में मुकम्मल करेगा, तो वो कौन सा रूल होगा, डुप्लेट रूल। और अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में पूरे करेगा तो वो कौन सा होगा, ऑक्टेट रूल होगा। अब इसकी आप एग्जांपल देख लें। हमारे पास जो हीलियम है, अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके वैलेंस शेल में कितने, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो इसमें का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। हमें पता है एक ही शेल इसमें होता है K, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका डुप्लेट मुकम्मल है क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए हुए हैं, 2। तो ये कौन सा है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जो है, अब हमारे पास जो भी एटम होगा वो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो क्या करेगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट रूल आ। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन में एक और चीज रहेगी, वो भी देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसें रिएक्ट क्यों नहीं करती। बहुत दफा आपने ये एग्जामिनेशन में या अपने टेस्ट में ये क्वेश्चन देखा होगा, जो टीचर ने दिया होगा कि नोबल गैसें रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो नोबल गैसों का आपने ये आंसर देना है कि नोबल गैसों के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, या 2 या 8। अब हमने पढ़ा था जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, स्टेबल होता है।
तो इससे हमें क्या पता चला कि नोबल गैसेस क्या हैं, स्टेबल हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन है या कितने 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या होती हैं, स्टेबल। इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करती, वो क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्लियर है कि नोबल गैसों के वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैसें जो होती हैं या वो डुप्लेट रूल उनका मुकम्मल होता है या उनका क्या होता है, ऑक्टेट रूल मुकम्मल होता है। ऑक्टेट उनका मुकम्मल होता है, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करती हैं, इस वजह से वो क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। अब और इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें देख लें। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद ये आता है कि एटम कितने तरीकों से अपने आप को स्टेबल करता है। मेथड्स टू अटेन स्टेबिलिटी, मेथड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम कितने तरीकों से अपने आप को स्टेबल करता है, तो 3 तरीके हैं जिनके जरिए एटम अपने आप को क्या करता है, स्टेबल। कौन कौन से हैं? पहला, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपने आप को क्या करता है, मजबूत करता है, स्टेबल करता है। दूसरा कौन सा है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो किसी को देकर वो क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करता है। अब तीसरा हमारे पास क्या आता है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2 एटम होंगे वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो 3 हमने पढ़ लिए कि 3 तरीके जिनकी वजह से एटम अपने आप को स्टेबल करता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज नॉन स्टेबल एटम, व्हाट इज नॉन स्टेबल एटम। तो अगर आपको पहले चीज समझ लग गई कि स्टेबल कौन सा था, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, तो नॉन स्टेबल क्या होगा, ये कॉमन सेंस है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो क्या होता है, नॉन स्टेबल एटम होता है। ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। एक हमने पढ़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, रिवाइज में कर देता हूँ। मॉलिक्यूल पढ़ा कि 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड क्या होता है, वो फोर्स जो 2 एटम को आपस में मिलाती है वो बॉन्ड है। फिर हमने पढ़ा एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, तो एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब स्टेबल एटम क्या है, स्टेबल एटम वो है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, हमने पढ़ा कि नोबल गैसेस क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही होती हैं या वो किसको, ऑक्टेट रूल को। इस वजह से या उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने होते हैं, 8, इसलिए वो क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। और ये चीजें हमने पढ़ी कि कितने तरीकों से वो स्टेबल होता है, तो 3 तरीके हैं, एक बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपको आना चाहिए, और उम्मीद है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है ये पहला टॉपिक, इसमें जो शुरू में केमिकल बॉन्डिंग में आता है वो है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के हवाले से भी आपने इसको ध्यान से समझना है। उम्मीद है आपको ये भी आज क्लियर हो जाएगा। आपको पता है पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। अब आपने ये याद रखना है कि ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2, इनके जो एलिमेंट्स हैं ना, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स ये मेटल्स हैं,
ये क्या है, मेटल्स हैं। ये समझने के लिए आप इसको ना ध्यान से समझते जाएं कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। अब क्योंकि ये नहीं आपने कहना जी बाकी भी तो मेटल्स हैं, कुछ वो ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मेटल्स बहुत ज्यादा है पेरियोडिक टेबल में, लेकिन ये आपको समझाने के लिए जस्ट कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की एक खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, देते हैं। पहली बात, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और मेटल की प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दूसरी बात, जो ग्रुप 15 और 17 इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये पहली बात तो आपको ये दो लाइनें याद होगी कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट मेटल, इनकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ग्रुप 15 17 के एलिमेंट नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब जब मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल ये आपस में रिएक्ट करते हैं, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि हमने पढ़ा मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है। ये देखिए मेटल से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, नॉन मेटल में, तो ट्रांसफर हुआ है, इस वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी आप एग्जांपल देख लें। हमने पढ़ा है कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और हमने पढ़ा ये वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब इसकी आती है एग्जांपल। अब देखिए हमारे पास जो सोडियम है ये एक मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल है। अब मेटल क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट। हमने पढ़ा मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। अब क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल। अब तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव का भी आपको पता होगा, मैं भी बता देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे तब आता है जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो उसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। सोडियम मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन नॉन मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब क्या हुआ, Na+ और Cl-, ये दोनों मिलके ये क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। तो ये एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड भी यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये, बाकी भी हम टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स में करेंगे, 1 बाय 1 करके। तो यहाँ तक अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आपने ज़रूर पूछना है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।